तमिलनाडु प्रीमियर लीग 2025 के इस सीजन का क्वालीफायर 2 मैच जो कि डिसाइड करेगा कि फाइनल के अंदर कौन सी वो दूसरी टीम होगी जो कि जाकर के खेलेगी आई ड्रीम त्रिपुर तमिजन के खिलाफ, जिसमें आज की जो मैच होगा जो कि आपको मैंने बताया कि क्वालीफायर 2 मैच है वो खेला जाएगा चेपॉक सुपर गिलीज और डिंडीगुल ड्रैगन की उन दो टीमों के बीच में, जिसमें चेपॉक सुपर गिलीज की टीम ने अपने सातों के सातों लीग स्टेज मैचेस जीतने के बाद पिछला वाला मैच ये टीम हार गई क्वालीफायर 1 वाला, वो भी वन साइडेड हारी और वो भी उसको हारने के बाद 79 रन से यहाँ पर पहुंची है इस क्वालीफायर 2 मैच में खेलने के लिए। लेकिन अगर बात करें डिंडीगुल ड्रैगन्स की टीम की तो इन्होंने अपना पिछला एलिमिनेटर मैच जीता और ये टीम आकर के आज के इस क्वालीफायर मैच में जब भिड़ेगी क्वालीफायर 2 मैच में चेपॉक सुपर गिलीज के खिलाफ, तो मैदान वही होगा एनपीआर कॉलेज ग्राउंड, जहां पर ये दोनों टीमें अपना पिछला मैच भी और इवन अगर आप बात करें तो टूर्नामेंट के अंदर पूरे 6 मुकाबले इस ग्राउंड पर हो चुके हैं। 4 जुलाई को यह मैच होगा शाम को 7:15 पर। और जैसे ही हम ग्राउंड की बात करते हैं तो पिच रिपोर्ट सबसे पहले हमको समझना पड़ता है। तो आउट एंड आउट जो आपने बताया कि 6 मुकाबले इस ग्राउंड पर खेले गए हैं, सभी के स्कोर कार्ड तो यहां पर आप देख पाएंगे, लेकिन सीधे सीधे स्कोर कार्ड को देखने के साथ साथ एक चीज आपको मैं इस पिच के बारे में बता दूं, एक जो ओवरऑल एक लाइन के अंदर कि एक अच्छी बैलेंस पिच है जहां पर आपको 150 160 रन का स्कोर चेज करना थोड़ा सा कंपैरेटिवली इजी तो हो सकता है, लेकिन 180 या उसके प्लस का स्कोर जो अगर कोई टीम खड़ा कर दे पहली इनिंग में बैटिंग करते हुए तो उस स्कोर को चेज करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। क्योंकि ये जो पिच है जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा थोड़ी सी स्लो एंड लो होती चली जाती है, बल्ले पर गेंद थोड़ी सी फंस करके आती है। ओवरऑल काली मिट्टी की ही पिच होती है, लेकिन थोड़ी बहुत कवरिंग ऑफ ग्रास इस पिच के ऊपर जो होती है, लाइव ग्रास जो होती है, उसकी वजह से ना यहाँ पर तेज गेंदबाजों के लिए भी हल्की फुल्की मूवमेंट शुरुआती पावर प्ले के 6 ओवर में होता है। और इसी वजह से अगर आप देखें तो ज्यादातर मैचेस में पहली इनिंग का जो पावर प्ले है ना वहां पर रन भी कम बने हैं और साथ ही साथ विकेटें भी गिरी हैं। लेकिन सेकंड इनिंग का पावर प्ले कंपैरेटिवली थोड़ा सा बेहतर रहा है, लेकिन उसके बाद का जो फेज है पावर प्ले के बाद का वो उतना आसान होता है नहीं। और अगर आप इन 6 के 6 मैच में देखें तो 3 बार पहले बैटिंग करने वाली टीम, 3 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीम मैचेस जीती, और ऐसा रिजल्ट तभी आता है वो भी 6 मैचेस के सैंपल साइज में जब पिच बहुत अच्छी हो, बैलेंस पिच हो, जहां पर गेंदबाजों और बल्लेबाजों दोनों के लिए मौका हो। और अगर आप देखें तो यहां पर 140 का स्कोर चेज हो गया आसानी से, लेकिन यहां पर 202 का स्कोर चेज करते हो सीएसजी की टीम जो कि पूरे टूर्नामेंट के अंदर अपराजेय थी, बुरी तरह से 79 रन से हारी। और उसी तरह से अगर आप देखें तो 182 का स्कोर चेज करते हुए एनआरके की टीम यहां पर 113 के स्कोर पर ऑल आउट हो गई, यहां पर 150 का स्कोर चेज हो गया, यहां पर 203 का स्कोर चेज करते हुए सलेम स्पार्टन्स की टीम 135 के स्कोर पर ऑल आउट हो गई, लेकिन यहां पर 156 का स्कोर, बार्थ में डकवर्थ लुईस नियम आया बारिश की वजह से और कुछ वजहों से यह गेम थोड़ा सा बाधित हुआ था। उसके बाद चेपॉक सुपर गिलीज की टीम ने इस मैच को भी स्कोर को चेज करते हुए 6 विकेट से मैच को जीता था। तो यहां पर सब कुछ डिपेंड करेगा कि किस टीम की बॉलिंग कितनी बेहतर है और बैटिंग क्या उस तरह की है कि क्या वो पहले बैटिंग करते हुए 180 या उसके ऊपर का स्कोर बना दे। बाकी पिच काफी बढ़िया है, दोनों इनिंग्स में चाहे कोई भी टाइप ऑफ बॉलिंग हो वो काफी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आप देखें तो 28 विकेट स्पिन को भी मिली हैं, 10 पहली इनिंग में, 18 सेकंड इनिंग में, और पेस को 48 विकेट मिली हैं, 25 पहली इनिंग में, 23 सेकंड इनिंग में। तो पेसर्स तो पूरे मैच के दौरान गेम में बने हुए हैं, स्पिनर्स मैच के दौरान आगे बढ़ते बढ़ते सेकंड इनिंग में खास करके गेम में यहां पर आते हैं। तो ये देखना भी काफी जरूरी होगा कि जो पिच आज प्रोवाइड करवाई जाएगी उस पर कितनी ज्यादा घास की कवरिंग है, वो भी लाइव ग्रास है या ब्राउन ग्रास है, और साथ ही साथ क्रैक्स हैं या नहीं, उसके बारे में अपडेट आपको मैं पिक्चर्स के साथ टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर दूंगा। बाकी फाइनल टीम भी उसकी बेसिस पर जो बनेगी वो भी टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर दूंगा, तो दोनों को ज्वाइन करिए। लिंक इनका इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो पिन किया हुआ कमेंट है वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो आपने पिच रिपोर्ट से क्या समझा कि वो बॉलर जो खास करके चारों ओवर करें, पावर प्ले और डेथ ओवर में बॉलिंग करें, और सेकंड इनिंग में वो स्पिनर जो मिडिल ओवर्स में और डेथ ओवर में बॉलिंग करें, वो बहुत जरूरी वाले ऑप्शन होते हैं। और ऐसे ऑप्शन हैं कौन दोनों टीम के अंदर, वो हम देखेंगे इस वाले टेबल के जरिए, जहां पर आपके सामने प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर तो है चेपॉक सुपर गिलीज की टीम का। बैटिंग ऑर्डर तो निश्चित तौर पर काफी सारे मैचेस 8 मैचेस से टीम खेल चुकी है, वही लगभग बैटिंग ऑर्डर लेकर के उतरे, लेकिन इनके जो बॉलर हैं और बाकी बेंच के प्लेयर भी आप देख लीजिए, जिसमें मुझे लगता नहीं कि कोई खेलेगा, लेकिन ज्यादा से ज्यादा किसी को मौका मिल सकता है तो रोहित सुथार हैं, बाएं हाथ के तेज गेंदबाज, जिनको बीच में 1-2 मौके मिले भी थे। लेकिन बॉलिंग जिसके बारे में आपको मैं पिच रिपोर्ट की बेसिस पर बता रहा था कि इंपॉर्टेंट बॉलर कौन है, तो अगर आप देखें तो अभिषेक तंवर पहला, तीसरा, 18वां ओवर पिछले वाले मैच में किया, उसके पहले वाले मैच में भी पहला, तीसरा, 18वां, 20वां ओवर किया था। और ये एक ऐसे बॉलर है जो 2 ओवर पावर प्ले के 2 ओवर डेथ के करते हैं। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉलर्स में से एक विजय शंकर को भी लेकर के आप वही चीज कह सकते हैं कि जो 2 ओवर, 1 ओवर लगभग पावर प्ले का करते हैं, 1 ओवर कहीं आकर मिडिल में करेंगे और 1 ओवर कम से कम डेथ में तो करेंगे ही। तो विजय शंकर भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉलर हैं। बाबा अपराजित कभी बॉलिंग करेंगे नहीं करेंगे, बाकी प्रेम कुमार आपको लगभग हर मैच में विकेट ले पा रहे हैं, नहीं ले पा रहे हैं, 4 ओवर पूरे कर रहे हैं। लेकिन एक बात इनको लेकर के देखनी पड़ेगी कि चूंकि पिछले 2 मैचेस में बैक टू बैक काफी एक्सपेंसिव साबित हुए, तो शायद आज का मैच ना भी खिलाया जाए, लेकिन अगर खेलते हैं तो 4 ओवर करेंगे और इसी वजह से बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन इनके साथ एक दिक्कत है कि ये लेट पावर प्ले के ओवर्स आते हैं, 5वें 6ठे ओवर में, फिर मिडिल में और फिर डेथ में, लेकिन इंपॉर्टेंस पूरी है। बाकी लोकेश राज ये भी देखे तो पिछले मैच में 3 ओवर किया था, बीच में एक मैच नहीं खेले थे, लेकिन 2 विकेट लेकर के गए। डेथ में तो कम से कम
2 ओवर करते ही करते हैं। बाकी स्वप्निल सिंह की वो इंपॉर्टेंस है नहीं इस टीम में। एम शिलाम्बरासन जो अगर लोकेश राज खेलते हैं, बॉलिंग करते हैं, स्वप्निल सिंह भी प्लेइंग 11 में अगर रहेंगे तब इनकी बॉलिंग थोड़ी सी कम हो जाएगी। लेकिन अगर स्वप्निल सिंह प्लेइंग 11 के अंदर नहीं है और इवन अगर सब्स्टिट्यूट्स में भी नहीं है, तब शिलाम्बरासन भी आपको पूरे 4 ओवर उसके मैच के पहले वाले मैच की तरह आपको बॉलिंग करते दिखाई पड़ेंगे और इंपॉर्टेंट फेजेस में स्पेसिफिकली मिडिल ओवर में बॉलिंग करते दिखाई पड़ेंगे। और शिलाम्बरासन है क्या उसको भी जरूर देख लीजिए। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर, जो आपको मैंने स्पिनर्स के बारे में समझाया था कि वो ऐसे स्पिनर जो मिडिल ओवर में और डेथ ओवर के अराउंड बॉलिंग करते दिखाई पड़े, वो इंपॉर्टेंट होते हैं 4 ओवर वाले। बाकी करियर स्टैट्स अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हो, उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। ये सारे नंबर्स वही हैं जो इस टीएनपीएल के पहले के थे। लेकिन इस टीएनपीएल के अंदर क्या परफॉर्मेंस आई खेले गए अभी तक के 8 मैचेस में प्लेयर्स की, और उसको भी इनिंग के बेसिस पर भी हम समझेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देखिए आसिक के इनके जो बैटर हैं अभी तक के खेले गए कुल मिलाकर के 8 मैचेस में अगर आप इनकी परफॉर्मेंस देखें तो यहां पर 14 रन, 22 रन, 5, 56, 12, 35, 54 और 2 रन की पारियां रही हैं, जिसमें 3 बार पहले बैटिंग आई है जहां पर इन्होंने 5 रन की पारी खेली, 12 रन की पारी खेली, 54 की पारी खेली। और बिल्कुल आप देख करके सही समझ पा रहे हैं कि जो पहली इनिंग की बैटिंग के नंबर्स हैं उसके साथ एक आपको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा का आइकन लगा हुआ दिखाई पड़ेगा। लेकिन जो सेकंड इनिंग की बैटिंग के नंबर्स उसमें 14, 12, 56, 35, 2 रन की पारियां हैं। और नंबर्स अगर आप देख करके समझें तो निश्चित तौर पर यह बात तो क्लियर है कि परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं आई है, इनकंसिस्टेंट है। लेकिन दोनों इनिंग्स में जो भी आई है चीजें, दोनों इनिंग्स में बेहतर आई हैं। चाहे आप बात करें तो सेकंड इनिंग में भी एक बार हाफ सेंचुरी लगा रखी है, पहली इनिंग में भी एक बार हाफ सेंचुरी लगा रखी है। मोकित हरिहरन का भी ठीक वही हाल आपको देखने को मिलेगा। और ये दोनों खिलाड़ी जो है ना स्मॉल लीग के लिए बहुत ही रिस्की होते हैं, किसी भी एक को लेकर के जाना। तो बाबा अपराजित का इसकी बात अगर आप देखेंगे तो इनके नंबर्स लगभग दोनों इनिंग्स के अंदर, जैसे अगर आप देखें तो इनके 0 विकेट के साथ सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लगा हुआ है। या किसी बॉलर का भी अगर आप एग्जांपल ले ले, जैसे लोकेश राज ही हो गए या प्रेम कुमार को ले लीजिए जो पूरे 4 ओवर करते हैं। पिछले 2 मैच में पहली इनिंग की बॉलिंग के दौरान कोई विकेट नहीं है, लेकिन उसके पहले जब पहली इनिंग की बॉलिंग करते थे तो 3 विकेट, 2 विकेट और 1 विकेट की परफॉर्मेंस दे चुके थे। और सेकंड इनिंग की बॉलिंग में 3 विकेट, 0 विकेट और 0 विकेट, मतलब विकेटें इन्होंने निकाली हैं। 2 बार सेकंड इनिंग की बॉलिंग में भी विकेट लेस गए हैं, 1-2 बार पहली इनिंग की बॉलिंग में भी विकेट लेस गए हैं। तो कभी भी बॉलिंग करें ओवरऑल ऐसा नहीं है कि किसी स्पेसिफिक कंडीशन में ही बेहतर बॉलिंग करते हैं। दोनों इनिंग्स में बेहतर ऑप्शन ये बने रहेंगे। शिलाम्बरासन को भी लेकर के आप सेम वही चीज कर सकते हैं, जो कि पहली इनिंग की बॉलिंग के दौरान तो कामयाबी इनको मिली ही है, सेकंड इनिंग की बॉलिंग में भी इन्होंने विकेटें निकाल करके दी हैं। और ये निश्चित तौर पर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पिन बॉलिंग ऑप्शन में से एक है, खास करके अगर सेकंड इनिंग की बॉलिंग होती है तो, क्योंकि आपने पीछे देख ही लिया कि मिडिल ओवर में भी और साथ ही साथ डेथ में भी बॉलिंग करते हैं। बाकी अभिषेक तंवर का भी आपको मैंने एक्सप्लेन किया था, हालांकि पिछले 2-3 मैचेस इनके उतने अच्छे गए नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंस इनकी पूरी है बॉलर के बेसिस पर। बाकी बैटिंग भी ठीक ठाक कर लेते हैं। लोकेश राज इन्होंने बीच बीच में काफी तगड़ी परफॉर्मेंसेस दी हैं। देखिए पहली इनिंग की बॉलिंग में यहां पर कोई विकेट नहीं, यहां पर 2 विकेट, यहां पर कोई विकेट नहीं, यहां पर 1 विकेट, लेकिन सेकंड इनिंग की बॉलिंग में एक बार 5 विकेट ले लिया था। वो तो एक ऐसी परफॉर्मेंस थी जो कि टीम मैच हार रही थी, लेकिन आकर के आखिरी ओवर्स में इन्होंने विकेट ले गए और शायद 2 ही ओवर किया था उस मैच में। तो लोकेश राज उतने इंपॉर्टेंट बॉलिंग ऑप्शन नहीं है, रिस्की ऑप्शन होते हैं जिनके ऊपर आप बेट लेकर के जाएं और सिंगल हैंडेड जीत भी सकते हैं, सिंगल हैंडेड हार भी सकते हैं। लेकिन जरूरी बॉलर जो है प्रेम कुमार, शिलाम्बरासन और अभिषेक तंवर। लेकिन अगर प्रेम कुमार नहीं खेलते हैं, लोकेश राज प्लेइंग इलेवन के अंदर रहते हैं, तब लोकेश राज इक्वली इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। तो बॉलिंग में कौन जरूरी है वो तो आपने यहाँ पर देख करके समझ लिया। बाकी दिनेश राज हो गए, एन सुनील कृष्णा हो गए, स्वप्निल सिंह हो गए, इनकी जो परफॉर्मेंसेज हैं, जो इनका रोल है वो उतना बेहतर है नहीं कि उसकी बेसिस पर हम इनको टीम में लेकर के जाए। इनको तो आउटराइट आप सीधे सीधे इग्नोर कर सकते हैं। बाकी जगदीशन, इनकी भी बैटिंग परफॉर्मेंस पूरे टूर्नामेंट के अंदर काफी खराब रही, केवल एक अच्छी पारी 50 रन की आई है, वो भी सेकंड इनिंग की बैटिंग के दौरान। लेकिन निश्चित तौर पर जिस नंबर पर बैटिंग करते हैं, कहीं पर भी बैटिंग करें, इंपॉर्टेंट रहेंगे और इनको मैं टीम में शामिल भी करूंगा, काफी बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। बाकी विजय शंकर हो गए, बाबा अपराजित हो गए, इन दोनों को लेकर के तो कोई डाउट है नहीं, जो बॉलिंग भी करके देंगे। बाबा अपराजित कम ओवर करते हैं, लेकिन विजय शंकर तो पूरे 4 ओवर कर भी रहे हैं और साथ ही साथ बैटिंग से भी अपने रन बना करके देंगे। तो रिसेंट फॉर्म में जहां पर हमने ये भी देखा कि पहली इनिंग की कैसी परफॉर्मेंसेज हैं, सेकंड इनिंग की कैसी परफॉर्मेंसेज हैं, उसकी बेसिस पर और प्लेयर्स की इंपॉर्टेंस की बेसिस पर तो कम से कम 6 प्लेयर पक्के तौर पर बनते दिखाई पड़ रहे हैं, हमारी टीम में आते दिखाई पड़ रहे हैं। बाकी उसमें देखना पड़ेगा, लोकेश राज खेलेंगे तो निश्चित तौर पर पिछले मैच में अच्छी परफॉर्मेंस रही है, प्रेम कुमार खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे इस पर एक क्वेश्चन मार्क रहेगा। और बाकी रोहित सुथार एक ऑप्शन हो सकते हैं, जो कि बेंच पर से आकर के एक बढ़िया ऑप्शन बन सकते हैं। लेकिन प्लेयर कौन से इंपॉर्टेंट है ये तो आपने समझ लिया। बाकी सभी की हेड टू हेड के आंकड़े भी देखने हो तो आप देख सकते हैं, जिसमें जब भी ये चेपॉक सुपर गिलीज के प्लेयर खेले हैं डिंडीगुल ड्रैगन्स की टीम के खिलाफ, तो उसमें प्लेयर की किसी की बेहतर परफॉर्मेंस आई तो बाबा अपराजित का देख लीजिए, 9 मैच में 61 का बैटिंग एवरेज है। विजय शंकर के आंकड़े बहुत ही पुअर है इस टीम के खिलाफ, 5 मैच केवल 83 रन है, 43 का हाईएस्ट स्कोर, 1 विकेट है। तो ये एक ऐसे ऑप्शन है जो सभी की टीम में कप्तान होंगे, लेकिन थोड़ा सा अगर आप यहां से रिस्क ले सके तो वो कप्तानी ना देकर के इनको वाइस कप्तानी दे सकते हैं, या तो किसी दूसरे को कप्तान बना सकते हैं। हालांकि वो ऑप्शन जो है वो बहुत ही रिस्की है, लेकिन परफॉर्मेंस इनकी इस टीम के खिलाफ आई नहीं है। जगदीशन ने भी इस टीम के खिलाफ 33 के एवरेज से 7 मैच 197 रन बना रखे हैं, एक मैच में नाबाद 32 रन है सुनील कृष्णा के। बाकी बॉलिंग में देखेंगे तो अभिषेक तंवर के इस टीम के खिलाफ 13 मैच में 117 रन, 12 विकेटें हैं। बाकी 6 मैच में 14
14 विकेट हैं लोकेश राज के, प्रेम कुमार के 2 मैच में 2 विकेट हैं, 6 मैच में 5 विकेट हैं और 3 मैच में 2 विकेट हैं सिलाम रासन और औसिक श्रीनिवासन जो कि लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर्स हैं। और बाकी परफॉर्मेंसेस देखेंगे तो वही 6 ही प्लेयर आउट एंड आउट, वही 6 प्लेयर आपको उन्हीं 6 में से ऑप्शन दिखाई पड़ेंगे जो पीछे आपको ने समझाया था। जब हेड टू हेड के आंकड़े देखेंगे तो इंपॉर्टेंट वही प्लेयर दिखाई पड़ेंगे। उसमें कुछ प्लेयर्स की परफॉर्मेंसेस नहीं उतनी बेहतर है, लेकिन निश्चित तौर पर जो इंपॉर्टेंस उनकी है ना, उसकी बेसिस पर वो टीम में आते हैं। बाकी वेन्यू के भी नंबर्स अगर आप देखें तो यहाँ पर भी मोकित हरिहरन और साथ ही साथ आसिक के नंबर्स बहुत अच्छे, इंटरेस्टिंग है नहीं, लेकिन वहीं पर बाबा अपराजित के नंबर्स जबरदस्त हैं। विजय शंकर बल्ले से तो 42 रन 2 मैच में, लेकिन बॉलिंग करते हुए 4 विकेटें हैं। बाकी जगदीशन का 43 का बैटिंग एवरेज है। इसके साथ साथ अभिषेक तंवर आते हैं 22 मैच 36 विकेटों के साथ। लोकेश राज के 6 मैच में 5 विकेट है, प्रेम कुमार के 3 मैच में 2 विकेटें हैं और 18 मैच में 22 विकेट है सिलाम रासन के, 10 मैच में 8 विकेट है औसिक श्रीनिवासन के। तो वही 6 बॉलिंग ऑप्शन या बैटिंग ऑप्शन जो आपको मैंने पीछे समझाया था रीसेंट फॉर्म के टाइम पर, वही आपको आउट एंड आउट यहाँ पर बेहतर ऑप्शन के रूप में दिखाई पड़ रहे हैं। उसमें जो ऑप्शंस बन सकते हैं आपके लिए उसके बाहर वो भी आपको मैंने पीछे समझा रखा है। बाकी रिस्क अगर आप ले पाए तो आसिक के और मोकित हरिहरन भी ऑप्शंस हैं जिनमें से आप किसी न किसी को ट्राई कर सकते हैं अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेना चाहें। इसके साथ साथ अगर प्लेयर बैटल के आंकड़े देखेंगे तो मोकित हरिहरन और आसिक के इनके जो दोनों ओपनर्स हैं, इनके अगर आप नंबर्स देखें तो अश्विन पर आउट हुए थे पिछले मैच में जब इन दोनों टीमों का आपस में पिछला मुकाबला हुआ था। तो मोकित हरिहरन को अश्विन ने आउट किया था 5 गेंद पर 2 रन देकर के। बाकी ये ओवरऑल ऑफ स्पिन इनकी कमजोरी है भी, 83 गेंद पर 76 रन बना करके 7 बार आउट हो चुके हैं। तो निश्चित तौर पर अश्विन इनके सामने आएंगे पावर प्ले में बॉलिंग करने, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स पर भी ये फंसते हैं। इसके साथ साथ आसिक के ये लेग स्पिन पर 8 गेंद पर 8 रन बना करके 2 बार आउट हो चुके। संदीप वैरियर ने पिछले वाले मुकाबले में इनको आउट किया था जब ये दोनों टीमें आपस में भिड़ी थी। विजय शंकर को भी अश्विन ने 1 बार आउट कर रखा है, लेकिन पिछले मैच वरुण चक्रवर्ती से आउट हुए थे। ओवरऑल उनकी गेंद पर 2 बार आउट हो चुके हैं, लेकिन रन्स बनाए हैं। इसके साथ साथ बाबा अपराजित भी लेग स्पिन पर थोड़ा फंसते हैं। सामने की टीम में वरुण चक्रवर्ती हैं, वो लेग स्पिनर जिनको पिछले मैच में आउट भी कर चुके हैं, ओवरऑल 3 बार आउट कर चुके हैं। बाकी संदीप वैरियर पर 2 बार, 1 बार डीटी चंद्रशेखर पर भी आउट हो चुके हैं। निश्चित तौर पर नंबर जो हैं वो आप देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे कि क्या वीकनेसेस हैं। और उसमें पिछले मुकाबला जब इन दोनों टीमों के बीच में हुआ था तो उस टक्कर में जहां पर ये चेपॉक सुपर गिलीज की ही टीम जीती थी, तो उस टक्कर में किसके खिलाफ ये लोग आउट हुए थे। बाकी एन जगदीशा ने पेरिया स्वामी पर 1 बार, 3 बार वरुण चक्रवर्ती पर, पिछले मैच में वरुण चक्रवर्ती पर आउट हुए थे। ओवरऑल डीटी चंद्रशेखर पर। तो एक आप देखेंगे चीज कि जगदीशन जिनको दिक्कत होती है वरुण चक्रवर्ती के खिलाफ खेलने में, इसके पहले 2 बार आउट हुए थे इस टूर्नामेंट के पहले, पिछले मैच भी उन्हीं की गेंद पर आउट हुए। तो जो कमजोरियां हैं तो क्या उसी पर वो विकेट दे पा रहे हैं, वो चीज आपको यहाँ पर क्लियर हो रही है। बाकी अभिषेक तंवर ऑफ स्पिन लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, ओवरऑल स्पिन पर दिक्कत होती है। अश्विन ने भी इनको 2 बार आउट कर रखा, संदीप वैरियर ने 1 बार। स्वप्निल सिंह के भी नंबर्स आप यहाँ पर देख सकते हैं प्लेयर बैटल के। तो ओवरऑल हमने समझ लिया है कि क्या बल्लेबाजों की वीकनेस है, क्या परफॉर्मेंस रही, उसके बेसिस पर जो बॉलर और बॉलर हैं, जो उनकी इंपॉर्टेंस है, कौन से प्लेयर हमारी टीम में आ सकते हैं और कौन से रिस्की ऑप्शन होंगे चेपॉक सुपर गिलीज की टीम की तरफ से। लेकिन वही चीज अगर आप आएंगे डिंडीगुल ड्रैगन्स की तरफ देखने, जहां पर प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर आपके सामने है, जहां पर आपके सामने वो बॉलर के सारा डेटा है, जिसमें संदीप वैरियर ने पिछले मैच में 2 ही ओवर किया था, लेकिन अच्छी बॉलिंग करी थी, 2 ओवर में केवल 7 रन दिए थे। और ये किसी की टीम में होने वाले नहीं है आज। हालांकि इसके पहले लगातार आपको 1 से 2 ओवर पावर प्ले में और 2 ओवर कम से कम डेथ में करते दिखाई पड़ रहे थे। पिछले 3 मैचेस में लगभग इनको विकेटें मिली नहीं है, लेकिन पिछले मैच में बॉलिंग बहुत अच्छी करी थी और इसी वजह से आज के इस मैच में बड़े इंपॉर्टेंट ऑप्शन होंगे। और उसी तरह से जो बाकी इंपॉर्टेंट बॉलर हैं, जिसमें जी पेरिया स्वामी है, वरुण चक्रवर्ती है, रवि अश्विन को पावर प्ले में भी 1 ओवर करके देंगे, मिडिल में भी 1 ओवर करके देंगे, डेथ ओवर में भी मिनिमम 1 ओवर करके देंगे। बाकी शशिधरन आर पिछले मैच में पिछले 2 मैचेस से खेल रहे हैं बेसिकली अपनी इस टीम के लिए, 3-3 ओवर की बॉलिंग करके दे रहे हैं। बाकी एम के सरन ने भी पिछले मैच में 3 ओवर किए थे, लेकिन शशिधरन की चाहे बात कर लें एम के सरन की, ये दोनों के दोनों ना थोड़े से वो रिस्की और डिफरेंशियल टाइप के ऑप्शन है बॉलिंग में, जो कि हो सकता है कि बॉलिंग करे या ना करें, कोई पक्की बात है नहीं। हालांकि शशिधरन ने बढ़िया बॉलिंग करी अभी तक के दोनों मैच में, जब 3-3 ओवर करे हैं। पहले मैच में 2 विकेट लिया था, दूसरे मैच में 1 विकेट लिया, लेकिन बॉलिंग जो ऑप्शन है इनके पास, ये तीनों तो बेहतरीन ऑप्शन है। उसमें संदीप वैरियर को भी आप ऐड कर सकते हैं, जिनकी इंपॉर्टेंस काफी बड़ी होगी आज के इस मैच में भी। और बाकी करियर के आंकड़े अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, हालांकि उतनी जरूरी है नहीं। और ये जो आंकड़े हैं ना, ये इस सीजन के पहले के हैं, तो कि सीजन में क्या किया उसके आंकड़े आपके सामने यहाँ पर है, जिसको आप इनिंग के बेसिस पर भी देख करके समझ सकते हो। और कैसे देखना वो चीज आपको मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं कि जहां पर आपको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा दिखाई पड़े, चाहे वो बैटिंग नंबर्स के साथ हो, चाहे वो बॉलिंग नंबर्स के साथ हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप शिवम सिंह का देखेंगे ना, तो 37 रन की ये पारी, साथ ही साथ अगर आप आगे आए तो ये 30 रन की पारी पहली इनिंग की बैटिंग के दौरान आई है। लेकिन एक चीज इससे और भी क्लियर होता है कि अभी तक के खेले गए 8 मैचेस में केवल 2 बार पहले बैटिंग करी है डिंडीगुल ड्रैगन्स की टीम ने, तो वो सैंपल साइज काफी छोटा हो जाता है। तो इस वजह से आप यहां ये देख करके नहीं एक कंक्लूजन निकाल सकते कि किसी स्पेसिफिक इनिंग में
इन्होंने बेहतर परफॉर्मेंस करी है, खराब परफॉर्मेंस करी है, जब 2 ही बार ऐसा मौका मिला हो जब थोड़ा-सा डिफरेंट काम करने का मौका मिला हो कि पहले बैटिंग और बाकी सभी मैचेस में सेकंड बैटिंग। तो इस बार इस टीम के साथ अगर हम बात करें तो उस आंकड़ों को आप निश्चित तौर पर एसोसिएट नहीं कर सकते कि परफॉर्मेंस किसी स्पेसिफिक इनिंग में ही आई है, चूंकि सैंपल साइज थोड़ा छोटा है। और उसी तरह से संदीप वैरियर के भी आंकड़े देखें, जिसके बारे में आपको मैं कह रहा था कि पिछले 3 मैच में विकेटलेस गए हैं, जिसमें 2 बार तो पहली इनिंग में बैटिंग है, 1 बार सेकंड इनिंग में 2 बार पहली इनिंग की बॉलिंग है, 1 बार सेकंड इनिंग की बॉलिंग है। और उसके पहले अगर आप देखें तो 1-1 विकेट पहली इनिंग की बॉलिंग में, 2 विकेट पहली इनिंग की बॉलिंग में। एक चीज इनके साथ ये भी क्लियर हो रहा है कि जब 2 बार इन्होंने सेकंड इनिंग की बॉलिंग की तो विकेट मिला ही नहीं है। हालांकि पिछले 2 बार मैचेस में पहली इनिंग की बॉलिंग में भी विकेट नहीं मिला। जो भी विकेट इन्होंने निकाला है इस सीजन के अंदर सिर्फ और सिर्फ पहली इनिंग की बॉलिंग में। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि सैंपल साइज चूंकि इनिंग की बेसिस पर जो इस सीजन के नंबर्स हैं वो इतना छोटा है कि उसके बेसिस पर आप कोई कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। तो शिवम सिंह निश्चित तौर पर एक आउट एंड आउट जबरदस्त परफॉर्मर रहे पूरे सीजन के दौरान। ये तो हमारी टीम में आएंगे। रवि अश्विन की भी जो इंपॉर्टेंस है, 83 रन 3 विकेट तो पिछले ही मैच में बनाया और अपनी टीम को वन साइडेड विनिंग दिलाई। और इनको लेकर के तो निश्चित तौर पर कोई डाउट है नहीं, सीधे कप्तान के ऑप्शन हो जाते हैं। और जो आपको मैं विजय शंकर के लिए कह रहा था ना कि वो एक रिस्की ऑप्शन होंगे आज के इस मैच कप्तान है वाइस कप्तान के, तो वो रिस्की निश्चित तौर पर वो रिस्क थोड़ा सा हल्का कर सकते हैं। रवि अश्विन को अपना कप्तान बना करके, विजय शंकर को वाइस कप्तान बना करके, या तो बाबा अपराजित को वाइस कप्तान बना करके। इसके साथ साथ इनकी जो बाकी की बैटिंग है वही इनकी कमजोरी अभी तक रही है, जिसमें अगर आप देखें तो बाबा इंद्रजीत ने इस पूरे सीजन के दौरान केवल 1 से 2 अच्छी पारी है। पिछले मैच में 27 रन, उसके पहले एक और मैच में 73 रन, दोनों बार सेकंड इनिंग की बैटिंग रही है, लेकिन बाकी मैचेस में बिल्कुल नहीं चले हैं। उसी में एक ऑप्शन इनके पास विमल कुमार हैं जो पिछले मैच में तो नहीं चले, लेकिन उसके पहले के बैक टू बैक 3 मैचेस या एक और 28 रन की पारी आई थी। तो परफॉर्मेंस वाइज देखें तो ये दोनों ऐसे ऑप्शन है जिसमें से किसी एक को या दोनों को भी आप ट्राई कर सकते हैं। लेकिन परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट अगर किसी की देखेंगे तो ज्यादा बेहतर विमल कुमार की रही है। लेकिन जो सिलेक्शन परसेंटेज आप देखेंगे तो उसमें आपको दिखाई पड़ेंगे बाबा इंद्रजीत ज्यादा ऊपर, और वही बेहतर ऑप्शन है भी जो कि थोड़ा सा ऊपर बैटिंग करते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर पहली इनिंग की बैटिंग है तो विमल कुमार को आप एक मौका दे सकते हैं। लेकिन निश्चित तौर पर सेफ अगर खेलते हैं तो आपके लिए बाबा इंद्रजीत है, और रिस्की अगर आप थोड़ा सा खेलना चाहते हैं तो आपके पास विमल कुमार है जिनको आप ट्राई कर सकते हैं। बाकी चाहे वो दिनेश एच हो, हनी सैनी हो, मान बाफना हो, कार्तिक सरन हो, इन चारों को मैं आउट एंड आउट सीधे आपको कहूंगा कि आप इग्नोर करिए। स्मॉल लीग के लिए इनके कोई इंपॉर्टेंस है ही नहीं। इसमें से किसी को आप अगर पिक करेंगे तो निश्चित तौर पर वो आपकी किस्मत होगी कि आप वो जितवा दे प्लेयर आपको, लेकिन बाकी कोई खास इनका रोल होता है नहीं। लेकिन बॉलिंग में वरुण चक्रवर्ती को आप मिस कर नहीं सकते, इसके साथ साथ गणेशन पेरियस्वामी को आप मिस कर नहीं सकते, जो कि आपको मैं पीछे बता भी चुका हूं कि पूरी 4-4 ओवर करते हैं और परफॉर्मेंस भी जबरदस्त रही है दोनों के दोनों की। तो कोई डाउट तो वैसे भी नहीं बनता है दोनों को लेकर के। लेकिन उसी में संदीप वैरियर जो पिछले 3 मैचेस में विकेटलेस गए हैं, लेकिन इनको बारे में बता दूं पिछले मैच में बॉलिंग बढ़िया करी थी। अब विकेट लेंगे कि नहीं लेंगे इस मैच में उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। तो अगर आप पूरी तरह से थोड़ा बहुत रिस्क ले पाते हैं तो आपके पास एक संदीप वैरियर का ऑप्शन, एक आपके पास शशिधरन आर का ऑप्शन है। दोनों में से आप किसी को भी ट्राई कर सकते हैं। शशिधरन आर का आपको मैं बता चुका हूं पिछले 2 मैच में 3 विकेट ये ले चुके हैं। हालांकि इनको मैं सेकंड इनिंग की बॉलिंग में प्रेफर करूंगा, पहली इनिंग की बॉलिंग में संदीप वैरियर को आप प्रेफर कर सकते हैं अगर आप थोड़ा सा समझना चाहें। हालांकि मैं संदीप वैरियर को मिस नहीं करना चाहूंगा। लेकिन ओवरऑल आपको क्या समझ में आया कि इस टीम की तरफ से 4 ही ऐसे ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं जो परफॉर्मर्स रहे हैं, जो कि हमारे टीम में आ सकते हैं, जिसमें बाबा इंद्रजीत और विमल कुमार में से कोई एक ऑप्शन तुमको 5वां ट्राई करना ही है, या कोई बॉलिंग ऑप्शन आपको बढ़ा लेना है। डिपेंड करेगा किस इनिंग की बॉलिंग होगी। तो निश्चित तौर पर यह टीम थोड़ी कमजोर तो दिखाई पड़ रही है सामने की टीम के कंपैरिजन में। और बाकी हेड टू हेड के आंकड़े अगर आप देखने आएंगे तो शिवम सिंह के इस टीम के खिलाफ यानी कि चेपॉक सुपर गिल्स के खिलाफ 4 मैच केवल 98 रन है, 1 64 रन की अच्छी पारी आई है सेकंड इनिंग की बैटिंग में। बाकी रवि अश्विन के नंबर्स बहुत ही धमाकेदार हैं। इसके बाद देखेंगे तो बाबा इंद्रजीत हो गए, विमल कुमार हो गए, या वही मिडिल ऑर्डर खिलाड़ी जिनके बारे में आपको मैं कार्तिक सरन तक बता रहा था कि बिल्कुल भी परफॉर्मेंस इनसे आप एक्सपेक्टेशन तो रख ही नहीं सकते, आई भी नहीं है परफॉर्मेंस, कभी भी परफॉर्मेंस इनके चेपॉक सुपर गिल्स के खिलाफ आई नहीं है, जिसमें शिवम सिंह को भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप देखें तो वही फिर संदीप वैरियर हो गए, वरुण चक्रवर्ती हो गए, रवि अश्विन हो गए, और गणेशन पेरियस्वामी के भी 4 मैच में 2 ही विकेट है। तो जब हेड टू हेड की बात करते हैं तब तो नंबर्स और भी कम हो जाते हैं इस टीम की तरफ से, ऑप्शन और भी कम हो जाते हैं। लेकिन निश्चित तौर पर हमको वो चीज तो देखनी है कि किस प्लेयर की कितनी इंपॉर्टेंस है, उसकी बेसिस पर टीम बनानी है। बाकी नंबर्स पर भी भरोसा करना है लेकिन 100% नहीं। इसके बाद वेन्यू के आंकड़े अगर आप देखने आए तो यहां पर शिवम सिंह ने एक सेंचुरी भी लगा रखी है ऑलरेडी, 7 मैच 232 रन है। इसके साथ साथ रवि अश्विन के 12 मैच 256 रन है, 11 विकेटें हैं। यहाँ पर बाबा इंद्रजीत काफी अच्छा खेले, 16 मैच 416 रन, 38 का एवरेज, और पिछले मैच भी अच्छे टच में दिखाई पड़ रहे थे। और बाकी विमल कुमार का यहाँ पर केवल 6 में से एक अच्छा मैच गया है, 55 नाबाद की पारी खेली थी सेकंड लास्ट मैच में, लेकिन बाकी सभी मैचेस में फ्लॉप हुए हैं। और इसके बाद अगर बात करें बाकी खिलाड़ियों की तो उसी तरीके के नंबर से जैसा आपको मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं, इनकी जरूरत पड़ेगी नहीं आपको। बाकी वरुण चक्रवर्ती के 15 मैच में 19 विकेट हैं, लेकिन संदीप वैरियर के 8 मैच केवल 4 विकेट है। वहीं पर शशिधरन आर के 2 मैच में 3 विकेट है, 9 मैच में 11 विकेट गणेशन पेरियस्वामी के हैं, डीटी चंद्रशेखर के भी नंबर आप चाहें तो देख सकते हैं। लेकिन ओवरऑल
3 बॉलिंग ऑप्शन जिसमें शशिधरन आर या संदीप वारियर में से किसी को भी आप पिक कर सकते हैं, और उसके बाद 3 बैटिंग ऑप्शन ऊपर से कंसिस्टेंसी के बेसिस पर जाएंगे तो विमल कुमार को ड्रॉप करके आप बाबा इंद्रजीत को लेके जा सकते हैं इस वेन्यू के नंबर के बेसिस पर केवल। बाकी इस सीजन में तो विमल कुमार ने ज्यादा बेहतर किया है। तो ये सारे आंकड़े थे जिसके दम पर हमने प्लेयर्स की इंपॉर्टेंस तो समझ ली। बाकी इस टीम के बैटर्स की भी वीकनेसेस को देखें तो शिवम सिंह थोड़ा सा ऑफ स्पिन पर फंसते हैं, अभिषेक तंवर पर 2 बार आउट हो चुके हैं, सिलाम रासन लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर वो भी आउट कर चुके हैं इनको एक बार। बाकी लोकेश राज इनके पर भी एक बार आउट हो चुके हैं पहली ही गेंद पर। बाकी रवि अश्विन भी स्पिन गेंदबाजी पर थोड़ा सा फंसते हैं, प्रेम कुमार और सिलाम रासन पर भी एक बार आउट हो चुके हैं। बाकी मान बाफना, बाबा इंद्रजीत इनके भी नंबर्स अगर आप देखें तो लेग स्पिन बॉलिंग इनकी थोड़ी सी कमजोरी है, लेकिन सामने की टीम में ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं प्रॉपर, लेकिन लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर्स तो हैं तो वो जरूरत पड़ेंगे, उनकी जरूरत पड़ेगी इस टीम के खिलाफ। बाकी हनी सैनी, कार्तिक सरन और विमल कुमार इनके भी नंबर आप देखिए, जिसमें स्पेसिफिकली विमल कुमार ऑफ स्पिन पर थोड़ा सा फंसते हैं। तो निश्चित तौर पर ये डेटा आप देख करके रखिए जिससे आपको पता चले कि सामने की टीम की तरफ से कैसे बॉलर लेकर के जाने हैं, हालांकि वो हमने पहले ही समझ के रखा हुआ है। बाकी कप्तान है, बस कप्तान के रूप में तो रवि अश्विन और विजय शंकर ही तो सबसे कॉमन ऑप्शन है, जिसमें रवि अश्विन तो बेस्ट ऑप्शन है। विजय शंकर के जैसे आंकड़े आपने देखे थे हेड टू हेड में, उसकी बेसिस पर या तो आप उनको वाइस कप्तान तो बना सकते हैं, लेकिन तभी करिएगा जब पहली इनिंग की बॉलिंग और सेकंड इनिंग की बैटिंग हो। ये चीज आपको मैंने क्लियर कर दी। वरना आपके पास शिवम सिंह, बाबा पराजित और वरुण चक्रवर्ती का भी ऑप्शन है, स्पेसिफिकली वरुण चक्रवर्ती जिनको आप ट्राई कर सकते हैं। बाकी टीम क्या रहेगी आज की स्मॉल लीग की, वो फाइनल टीम आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर दे दूंगा, तो उसको जाकर के ज्वाइन करिए। लिंक इनका इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में है। बाकी किसको कैसे पिक करना है वो तो आपको मैं बता चुका हूँ, तो उसकी बेसिस पर भी आप टीम बना सकते हैं। पिच रिपोर्ट भी आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए गए लिंक से टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन करिए। वीडियो शुरू से अंत तक पूरा देखिए, वो सबसे जरूरी है, बाकी चीजें ऑप्शनल है। तो फिलहाल इस वीडियो को यहाँ पर करेंगे खत्म, चलते हैं, नमस्कार।